चीकू खाने के ये 15 जबरदस्त फायदे रखते हैं हमें स्वस्थ। हर फल की अपनी एक विशेषता होती है, स्वाद होता है जिसके कारण उसे पसंद किया जाता है। इन्हीं फलों में एक है चीकू, इसे सपोटा के नाम से भी जाना जाता है। इस फल की अलग ही मिठास होती है और चीकू में ऐसे अनेक गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित होते हैं। और न सिर्फ यह फल बल्कि इसके पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है। चीकू के रूप में मिले इस अनमोल वरदान के लिए हम माँ प्रकृति के मन से आभारी हैं। तो चलिए जानते हैं चीकू का हमारे जीवन में महत्व और उससे होने वाले फायदे। पहला, आंखों के लिए चीकू में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा, कैंसर से बचाव। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार चीकू में एंटी कैंसर गुण पाए गए हैं। चीकू के मेथनॉलिक अर्क में कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के गुण पाए गए हैं। तीसरा, एनर्जी बूस्टर। चीकू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा चीकू में सुक्रोज और फ्रुक्टोज नामक प्राकृतिक शुगर होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। यही वजह है कि इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर माना जाता है। बढ़ते बच्चों के लिए चीकू शेक एक पूर्ण भोजन है जो कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चौथा, स्वस्थ हड्डियों के लिए। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की जरूरत होती है। इन तीनों पोषक तत्वों से भरपूर चीकू हड्डी को मजबूत बनाता है। चीकू में कॉपर की मात्रा भी पाई जाती है जो ऑस्टियोपोरोसिस, मांसपेशियों की कमजोरी, ताकत में कमी और कमजोर जोड़ों को ठीक करने का काम करता है। कॉपर के साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीज, जिंक और कैल्शियम बुढ़ापे की वजह से हड्डियों को होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होता है। पांचवा, इम्यूनिटी। चीकू में मौजूद विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाकर शरीर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने और उनसे लड़ने में मदद करता है। छठवां, प्रेगनेंसी। चीकू कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक शुगर, विटामिन सी जैसे कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यह प्रेगनेंसी में होने वाली कमजोरी को दूर करने के साथ ही अन्य लक्षण जैसे मितली और चक्कर आने की समस्या को कम करता है। साथ ही चीकू में मौजूद आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के खतरे से बचाते हैं और चीकू में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। सातवां, पाचन और कब्ज। चीकू में फाइबर होता है जो लैक्सेटिव की तरह काम करता है जिसकी मदद से मल आसानी से मल द्वार से बाहर निकल जाता है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। चीकू को पानी में उबालकर पीने से डायरिया भी ठीक हो सकता है। वही चीकू में मौजूद टैनिन एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं जिससे फूड पाइप में होने वाली सूजन, छोटी आंत में होने वाली सूजन, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, पेट दर्द और गैस की समस्या कम होती है। आठवां, ब्लड प्रेशर। चीकू में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को एक्टिव बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नौवां, टूथ कैविटी। बैक्टीरिया के कारण दांतों में कैविटी होती है। चीकू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण हानिकारक बैक्टीरिया से लड़कर इनसे बचाव करते हैं। 10वां, किडनी स्टोन के लिए। किडनी स्टोन से बचाव करने और इसके लक्षण कम करने के लिए चीकू फल के बीज को पीसकर पानी के साथ सेवन करना लाभदायक माना जाता है। दरअसल इसमें ड्यूरेटिक यानी मूत्रवर्धक गुण होते हैं। माना जाता है कि यह गुण किडनी में मौजूद स्टोन को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। 11वां, सर्दी और जुकाम। चीकू और उसकी पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कफ और बलगम को नाक की नली और रिस्पिरेटरी ट्रैक से हटाते हैं और सीने की जकड़न और क्रॉनिक कफ से आराम दिलाने में मदद करते हैं। चीकू की पत्तियों का उपयोग भी सर्दी और खांसी के लिए किया जाता रहा है। इसकी पत्तियों को उबालकर इसका पानी पीने से खांसी और सर्दी में राहत मिलती है।
12वां, मस्तिष्क के लिए चीकू दिमाग की नसों को शांत और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अनिद्रा, अवसाद और चिंता से गुजर रहे लोगों को भी चीकू का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल चीकू में मौजूद आयरन दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। ऑक्सीजन दिमाग के लिए काफी आवश्यक होता है। यह मस्तिष्क के कार्य को सुनिश्चित करता है। 13वां, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैनिन की उच्च मात्रा की वजह से चीकू एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। यह आंत संबंधी समस्या, सूजन और दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में तरल पदार्थ व द्रव इकट्ठा होने की समस्या को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह इन्फ्लामेशन से संबंधित रोग से राहत दिलाने और बचाव करने में फायदेमंद साबित होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाले रोग में गठिया, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की अक्षमता जैसी बीमारियां शामिल है। 14, त्वचा स्वास्थ्य। इसमें मौजूद विटामिन ई, ए और सी त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। दरअसल इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को रूखेपन से बचाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ ही पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड होते हैं जो झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। चीकू में एंटी फंगल गुण होते हैं जिससे त्वचा में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही चीकू के पेट से निकलने वाला दूधिया पदार्थ फंगल इन्फेक्शन से बचाव में सहायक होता है। 15, बालों के लिए चीकू विटामिन ए, ई और सी से भरपूर होता है। विटामिन ए स्किन ग्लैंड के सीबम नामक तैलीय पदार्थ को बनाने में मदद करता है। यह सीबम स्काल्प को मॉइस्चराइज करके बालों को स्वस्थ रखने और ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन सी बालों को झड़ने से बचाते हैं। वहीं चीकू के बीज का तेल स्काल्प संबंधी रोग की वजह से झड़ने वाले बालों को रोकने में मदद कर सकता है। सपोटा के बीजों से निकाला गया तेल स्काल्प को मॉइस्चराइज करके बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है। चीकू फल में मौजूद पॉलीफेनोलिक कंपाउंड एंटी फंगल होता है जो डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। वही एंटी इन्फ्लामेटरी गुण डैंड्रफ की वजह से होने वाली खुजली को कम करने में लाभदायक साबित हो सकता है। चीकू के नुकसान। पूरी तरह से पके हुए चीकू खाने के ऐसे तो कुछ दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर कच्चा चीकू या ठीक से न पका हुआ चीकू का सेवन किसी ने किया तो चीकू के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान कुछ इस प्रकार है। पहला, कच्चा चीकू फल खाने से मुंह का स्वाद कड़वा हो सकता है। इसके पीछे इसमें मौजूद लेटेक्स और टेनिन की अधिक मात्रा का होना है। दूसरा, मुंह में अल्सर की वजह बन सकता है। तीसरा, इससे गले में खुजली हो सकती है। चौथा, अपच की समस्या हो सकती है। पांचवा, चीकू के पिसे हुए बीज का सेवन करने से पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि इसमें सेपोटिन और सेपोटिनिन केमिकल मौजूद होता है। छठवां, चीकू के पत्तों का सेवन करने से डायरिया और त्वचा पर हल्की खुजली हो सकती है। दरअसल इसमें सेपोनिन होता है जो दस्त और त्वचा की जलन का कारण बनता है। सातवां, मधुमेह के रोगियों को चीकू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। यदि शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो तो चीकू के सेवन से बचना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।